जय माता दी। आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बीटी स्पिरिचुअल पर। आज हम देखते हैं कि शुक्र ग्रह जो है वक्री होता है। तो हम सब ये देख रहे हैं यहाँ पर कि आप लोग बहुत से ऐसे लोग हैं जो लव रीडिंग अपना ज़्यादा देखना पसंद करते हैं या अपना प्रोफेशनल लाइफ। तो यहाँ पर वीनस ग्रह की जो चाल है वो वक्री अभी हो रही है ना, 22-23 से। तो हम देखते हैं इसमें आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपके पर्सनल लाइफ पर, और जो भी एस्पेक्ट यहाँ पर आते हैं हम देखेंगे। आप सभी को पता होगा कि जो शुक्र ग्रह है वो कहीं ना कहीं हमारे प्रेम से संबंधित होता है, हमारी कंफर्ट लाइफ से होता है, लग्जरियस लाइफ से होता है, ब्यूटी से होता है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें वीनस ग्रह की स्थिति देखी जाती है। जब मेल के जो बर्थ चार्ट है उसमें तो बिल्कुल उनकी वाइफ का जो है देखा जाता है, या जिस भी रिश्ते में, अगर वो मैरिड नहीं है तो जिस भी रिश्ते में है उसमें भी यहाँ पर देखा जाता है। तो देखिए हम यहाँ पर देखेंगे कि वक्री शुक्र ग्रह का आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोनों में से आप कोई भी कार्ड जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, पिक अ कार्ड होगी। और ये रीडिंग आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि रेमेडी जो आएगा वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से जूम करके सेलेक्ट कर लीजिए। पहला कार्ड है फर्टिलिटी का और दूसरा है रिसेप्टिविटी का। तो आप अच्छे से जूम कीजिए और अच्छे से सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 जो है सेलेक्ट किया है, आपके लिए क्या आ रहा है। लगभग हम 2.5 महीने 3 महीने का ये जो समय है उसमें, और देखिए ये एनर्जी है तो हो सकता है कि एनर्जी ये और भी ज़्यादा बढ़े, है ना, आगे। लेकिन हम जो देख रहे हैं उसमें आपके लिए क्या आ रहा है, वीनस ग्रह की स्थिति आपको क्या यहाँ पर दे रही। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का जो कर्मा है ना, काफ़ी ज़्यादा गुड कर्मा है। जिनका भी कर्मा जो है गुड कर्मा है, उस कर्मा का फल आपको मिलेगा। दूसरी बात, बहुत लंबे समय से आप किसी गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं उसका एक जो, जैसे हम कहते हैं ना कि गुड न्यूज़ का एक जो आसार होता है वो नज़र आ सकता है। अगर आप फीमेल हैं और आप बहुत लंबे समय से जो है मतलब बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर गुड न्यूज़ मुझे नज़र आ रहा है। जो भी मैरिड वुमन देख रहे हैं और वो उनकी जो ऐसा सोचना है, और दूसरी बात जो अपने सोल कनेक्शन के बारे में कंफर्म करना चाहते हैं, उनको भी इस वक्त में पता चलेगा कि उनके सोल कनेक्शन कौन है, ठीक है। हम कार्ड्स निकालते हैं। देखिए एक ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, और मैं लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मुझे जो ड्रीम चैनल हुए हैं वो भी मैं आप लोगों के पास यहाँ पर शेयर करूँगी। देखिए जिस वक्त आपके रिश्ते में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, ठीक है, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं, जिस वक्त आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हुई, चाहे मिसकम्युनिकेशन हो, चाहे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने प्रोफेशनल लाइफ की तरफ ध्यान देते थे, स्टक रहते थे, और आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर लगे हुए थे, चाहे ये स्थिति हो जिसमें आपके पर्सन आपके इमोशन को समझ नहीं पाते थे। यहाँ पर क्योंकि कोई ऐसी पर्सनालिटी थी उनके लाइफ में जो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग थी, यहाँ पर पूरी तरीके से नज़र आ रहा है। जैसे कार्ड्स आए हैं बिल्कुल वैसी ही एनर्जी है। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं भ्रम हो गया था, भ्रमित थे वो कि ये स्टेबिलिटी उनके लाइफ में नहीं आएगी। ये स्टेबिलिटी जो वो लाने की कोशिश कर रहे थे उसी में ही वो काफ़ी स्टक हुए हैं। यहाँ पर वो अपने पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस करना चाहते थे, लेकिन बिल्कुल भी इमोशनली वो आपसे जुड़ाव बिल्कुल भी, ये जो पर्सनालिटी थी उन्होंने आपके पर्सन और आपके बीच में ऐसे इमोशनली जो है ना डिटेच, मतलब ऐसे करवा दिया कि पता भी ना चले और हो भी जाए, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। लेकिन आप में से बहुत लोग स्पिरिचुअल हैं दी स्टार से, और यहाँ पर एस ऑफ कप से। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि दी स्टार से आप में से कुछ लोग स्टार सीट हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एस ऑफ कप्स में आप काफ़ी इमोशनली ना मतलब टूट रहे थे। आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आपके पर्सन ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं आपसे, ठीक है। आपको कभी कभी डाउट होता था, बहुत झूठ बोलते थे, बहुत चीज़ ऐसा था जो आपसे छुपाते थे, और छुपाते इसलिए थे क्योंकि ये जो पर्सनालिटी है इनका और इनका काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो
ये आपको बता नहीं रहे थे, और हो सकता है कि अभी भी ये नहीं बताते हो। मतलब कहीं ना कहीं वो ऐसे बात बोल सकते हैं आपको कि ये प्रोफेशनल लाइफ के कारण या पर्सनल लाइफ के कारण इस तरीके से, या मेरी सेहत। और एक चीज़ और भी नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सनालिटी है, इन्होंने इतना निगेटिविटी प्रोजेक्शन किया है आपके पर्सन के, जो ये कहते हैं ना कि अगर आप अपनों की तरफ भरोसा नहीं करते, कई बार ऐसा होता है, कहा जाता है कि अगर आप अपनों पर भरोसा नहीं करते और दूसरों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते अधिक, तो भी यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं उसका, वो जो आपके बैड कर्मा है, उस कर्मा का आपको फल मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सनालिटी है, इनको तो बहुत बड़ा इनके कर्मा का जो फल है वो मिल रहा है, प्लस थोड़ा सा आपके पर्सन के तरफ भी इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भले ही 5 ऑफ सोर्ड से ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन डिटैच हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी डिटैच होने के बाद भी उनके माइंड से वो स्टकनेस जो है ना, निगेटिविटी, वो नहीं गई है। ठीक है, ये हम पहले की एनर्जी देख रहे हैं। देखिए उसके बाद क्या हुआ कि आप एस ऑफ कप्स, आप स्पिरिचुअल पर्सन है, तो कहीं ना कहीं भगवान जी ने, डिवाइन जी ने आपका हाथ थामा, आपको स्पिरिचुअली बैलेंस किया पूरी तरीके से कि आप बिल्कुल सोचना बंद कर दिए, आपने सब कुछ सोचना बंद कर दिया और आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किए। जैसे ही आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किए, आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी हुई कि अब जब आपको, उनको ये लगा कि आप उनसे दूर हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, जो कि आप हो चुके थे पूरी तरीके से। ठीक है, तब ये मई जून का मंथ नज़र आ रहा है जब ये आपके तरफ जेस्चर करने की कोशिश किए हैं, या आपको ये किसी भी प्रकार से उनको ये लगा कि वो आपको समझा लेंगे, जिस तरीके से वो जगलिंग कर रहे थे पहले। ठीक है, पहले जैसे वो, जैसे हम कहेंगे ना, किसी पर्सनालिटी के कारण आपसे झूठ बोलते थे, वैसे ही उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे भी झूठ बोली है। ठीक है, आपसे भी बातें छुपाई है उन्होंने। लेकिन अब ये जगलिंग क्या हुआ, जब उनके तरफ भी उल्टा जैसे कहते हैं ना, तब उनको समझ में आया धीरे धीरे। आंख का खुलना, मैं ये कहूँगी कि ईगो भी था उनके अंदर, तो आंख तो उनका खुल गया था बहुत पहले से ही, लेकिन ईगो की वजह से वो आपके तरफ देख नहीं पा रहे थे। कहते हैं ना कि घर में आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन बाहर की जो स्थिति होती है ना, वो उनको, चाहे वो कैसी भी रहे, उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं, जो सामने वाली स्थिति है वही ठीक है, क्योंकि वो ऐसा प्रिटेंड करती थी। ठीक है, लेकिन आप ऐसा कुछ दिखाते नहीं थे। तो क्या हो रहा था कि यहाँ पर वो बहुत कंफ्यूज थे, दी हैंगमैन की स्थिति है। लेकिन यहाँ पर मैं और एक बात आपको बताना चाहूँगी कि एक नई बिगनिंग जब उनको समझ में आए, उनको जैसे कि हम कहते हैं ना कि अचानक से जागना, वो अचानक से जागे। उनको आप कितना भी कहते थे, कितना भी बोलते थे, या शायद आप उनको एनर्जी भी सेंड करते थे, तो भी उनको समझ में नहीं आता था, क्योंकि वो एक बहुत ही, ऐसे कहेंगे कि इमोशनल लेस हो रहे थे। इन पर्सनालिटी लोगों के पास रहकर, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं ग्रुप में रहकर, वो इमोशनल लेस हो रहे थे। वो जो भी देख रहे थे, वो सिर्फ जैसे हम कहते हैं ना, खुले आंखों से देख रहे थे। वो अपने मन की स्थिति, आपकी स्थिति, अपनी सोल की स्थिति वो नहीं समझ पा रहे थे, जिसकी वजह से इमोशनली वो आपसे पूरी तरीके से डिटैच, आप उनसे ज़्यादा उनसे डिटैच हो रहे थे। अब यहाँ पर उनको ये लगा कि आप उनसे दूर हो रहे हैं। ठीक है, तब अब वो नई शुरुआत, अब ये स्थिति है, अब ये एनर्जी है उनकी कि वो पूरी तरीके से अपने एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप से वो आपके तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप अनमैरिड हैं, ठीक है, और ऐसी स्थिति आपके साथ है किसी भी प्रकार से, तो वो आपको प्रपोज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही उनको पता चला कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है, एक प्रकार से वो भ्रम में है। ठीक है, वो जिस चीज़ों को सोच रहे हैं कि वो उनका है, उनका कुछ भी नहीं है। ठीक है, उनको ये भ्रम से, जो एक पर्दा है ना, बहुत बड़ा पर्दा है, वो हटा है पास्ट में। अब वो आपके साथ न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, चाहे आप मैरिड हैं तो भी। और अब उनको ये सारी चीज़ें, जो चीज़ वो मानते भी नहीं थे ना पहले, वो सारी चीज़ें अब मानने लगे हैं, क्योंकि 9 ऑफ, यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए वॉन्ड्स के कार्ड है, तो कहीं ना कहीं डिफेंस कर रहे हैं, वो खुद को भी डिफेंस कर रहे हैं और आपको भी डिफेंस कर रहे हैं। ये एनर्जी बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। तो देखिए ये सारी चीज़ें हुई। अब वो काफ़ी ज़्यादा उदास है, परेशान है कि उन्होंने ऐसी चीज़ें क्यों की, क्यों वो आपको नहीं समझ पाए, क्यों उन्होंने लोगों पर भरोसा किया। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो बिल्कुल यहाँ पर तो आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। जो वीनस वक्री, वीनस ग्रह जो है ना वक्री है, उसमें आपकी स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। और वो बार बार सॉरी फील कर रहे हैं। 10 ऑफ
सोर्स कहीं ना कहीं उनको ये गिल्ट फील हो रहा है कि उन्होंने आपसे अगर किसी भी प्रकार का कुछ भी ऐसी निगेटिव बातें हैं ना जो उन्होंने छुपाई है या किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ है, उसका उनको इतना गिल्ट है क्योंकि यहाँ पर उनके सेहत में भी किसी भी प्रकार से उतार चढ़ाव बहुत लंबे समय से हो रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे जितना ज़्यादा वो इन लोगों के संपर्क में रहे उतना ही ज़्यादा उनके सेहत में और उनकी पॉजिटिव एनर्जी पर यहाँ पर प्रहार हुआ है। देखिए 10 ऑफ सोर्स है, हालांकि उनकी अवेकनिंग हुई है, उनकी अवेकनिंग हुई है। पहले जब बहुत ज़्यादा जैसे कि दुखी हो जाता है ना इंसान, तब कहते हैं ना कि अवेकनिंग। तो इनको जब पूरी तरीके से ये अपने आप को हारा हुआ टूटा हुआ महसूस जब कर रहे थे ना, तब इनको समझ में आया कि आप उनके स्ट्रेंथ हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। अब आपके लाइफ में 10 ऑफ कप्स है, अब आपके लाइफ में 6 ऑफ पेंटिकल्स है। तो अब आपके लाइफ में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं और उनकी जो इनमैच्योरिटी है ना, वो अब मैच्योर पर्सन के रूप में अब उभर कर आ रही है। तो देखिए वीनस ग्रह का जो पोजीशन है आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी हुआ है जिससे आप याद भी नहीं करना चाहते, तो उससे आप याद मत कीजिए, क्योंकि वो वाकई में याद करने लायक नहीं है। इतने सारे सोर्स के कार्ड हैं, बिल्कुल ऐसा हुआ है आपके साथ, है ना। और मैंने ड्रीम में भी ये देखा है। तो ये जो आपकी जो रीडिंग है ना, बिल्कुल आपसे ही रिजोनेट कर रही है। वो ड्रीम ये है कि एक फीमेल पर्सनालिटी जो बहुत सारे लोगों को अपने साथ मिलाकर रखी हुई हैं, और वो एक जैसे कि बहुत बड़ा एक संदूक होता है ना, वो ओपन कर रही हैं और उसमें इतने सारे कपड़े हैं, और जस्ट वहीं पर ही आपके पर्सन और आप भी हैं, ठीक है। तो वो थोड़े दूर में है, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी भी प्रकार से आप दोनों को अलग करने की प्लानिंग बहुत लंबे समय से कर रही थी। और इसमें बहुत से और लोग जो हो सकता है कि उनके कार्य क्षेत्र के या आपके फैमिली के या उनके फैमिली के यहाँ पर मिले हुए थे। तो यहाँ पर ये जो स्थिति है ना, ये जो स्टक स्थिति है, ये कार्मिक स्थिति है, वो हट रही है, ठीक है। तो ये आपसे बहुत रिजोनेट कर रहा है ये जो ड्रीम है। यही कारण होता है कि जब परमात्मा जी की कृपा होती है तब हर एक स्थिति सामने आती है, जिसे हम कहते हैं चैनल मैसेज, जिसे हम कहते हैं ड्रीम मैसेज। देखिए ये जो अटैचमेंट था ये फॉल्स था, आपके पर्सन का ये फॉल्स था, ठीक है। और ये जो था ये कार्मिक स्थिति थी, बहुत लंबे समय से आपके पर्सन को स्टक किया गया था, क्योंकि आपके पर्सन भी उन्हीं की बात सुनते थे, इस वजह से स्टक हो चुके थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए किस तरीके की एनर्जी है। अब यहाँ पर आपके पर्सन जो है योजना बना रहे हैं आपके तरफ जेस्चर करने का, आपको भरपूर साथ देने का, आपको भरपूर सम्मान देने का, भरपूर प्रेम देने का। मतलब इतना ज़्यादा प्रेम और इतना ज़्यादा केयर वो करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपसे झूठ कहा है, कहीं ना कहीं उनकी वजह से आपका दिल दुखा है। उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपसे छुपाई है, जो नहीं छुपानी चाहिए थी। अगर शायद वो ये सारी बातें नहीं छुपाते तो ये सारी स्टक स्थिति नहीं आती। शायद आप परेशान नहीं होते, शायद वो परेशान नहीं होते, शायद आप दोनों अभी एक साथ बहुत खुश रहते। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो यहाँ पर बिल्कुल डिसीट का कार्ड है। आपके पर्सन इन लोगों के पास शायद आपकी बातें भी करते थे और अपनी ग्रुप की भी बातें करते थे। यहाँ पर डिसीट का कार्ड ये भी बता रहा है। और जब ये पर्सन, आपके जो पर्सन है, वो इनसे बात करते थे तो ये लोग और भी लोगों तक वो बातें, आपकी पर्सनल बातें करते थे, चाहे आपकी फैमिली की बातें हो, चाहे किसी भी, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर गॉसिप जो है नज़र आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों के लिए भी आपके पर्सन यहाँ पर माफ़ी मांगना चाहते हैं। और 6 ऑफ पेंटिकल से ये लग रहा है कि आपके लाइफ में, यहाँ पर पहले ही फर्टिलिटी का कार्ड है, तो आपके लाइफ में आपने जो भी गुड कर्मा किया है उसका फल है ये आपके लिए, कि आपके लाइफ में ट्रू सोल कनेक्शन है। और यहाँ पर आपकी फैमिली और भी ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका होने वाला है। और जो भी कार्मिक स्थिति है उनको उनके कर्मा का फल मिलना स्टार्ट हो रहा है बहुत पहले से। अब वो माफ़ी भी मांगने के लिए नहीं सोच पाएंगे, इस तरीके की एनर्जी उन्होंने की है, ठीक है। अब आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा क्रोध इन पर है, लेकिन यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से वो आपकी काफ़ी सम्मान कर रहे हैं। आपके जो पर्सन हैं आपका बहुत सम्मान कर रहे हैं। अब पहले से ज़्यादा और भी ज़्यादा गहराई से आप दोनों के बीच में रिश्ते जो हैं सुलझ गए हैं, जो उलझ गए थे वो सुलझ गए हैं। देखिए पुनरावृत्ति में ये जो
पर्सन है, ये जो लोग हैं ये फिर से रिपीटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने देखा कि कपड़े और बहुत सारे लोग, लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाएंगे। साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है आपके पर्सन को पूरी तरीके से आपके तरफ, यदि वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है, पूरी तरीके से लॉयल हार्टेड है, तो ये लोग किसी भी प्रकार से उनको भ्रमित नहीं कर पाएंगे। आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, उत्सव आ रहा है। यदि आप में से कुछ लोगों का जो कनेक्शन, अगर आपके पर्सन कार्मिक है, ठीक है, आप सुनिएगा बात को, ठीक है, अगर आपके पर्सन कार्मिक है, अगर अभी भी उनको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो आपके लाइफ में किसी ट्रू सोल कनेक्शन की एंट्री होगी। और जितने भी कार्मिक कनेक्शन है, चाहे वो आपके करीब के हो, चाहे वो आपके डिस्टेंस के हो, उनसे आपका डिस्टेंस हो जाएगा, जिसमें थोड़ा सा इमोशनली आपको डिसबैलेंस महसूस हो सकता है, लेकिन ये आपके प्रोग्रेस के लिए है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। और आपके लिए मैं ये बताना चाहूँगी, मुझे जो आ रहा है यहाँ पर, आप रेमेडी कीजिए, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जी का पूजन कीजिए। अगर आप मैरिड हैं और आपको लगता है आप अपने सोल कनेक्शन के साथ है, तो विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जी के मंदिर आप जरूर जाइए। हो सके तो हर फ्राइडे को जाइए इस बीच में, और जितना ज़्यादा हो सके आप श्री मंत्र का चैंट आप कीजिए या आप सुनिए यूट्यूब पर लगाकर। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। टेक केयर। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को सेलेक्ट किया है रिसेप्टिविटी का, तो देखिए सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त में आपके लाइफ में स्पिरिचुअल नॉलेज आ रहा है। तो आप में से कुछ लोग किसी भी प्रकार से स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हो सकते हैं, या कुछ ऐसे जैसे कि हम कहते हैं ना कि हायर एजुकेशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोग कुछ सीख भी सकते हैं और आगे आप अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है। ये सारी चीज़ें आपके लिए रिसेप्टिविटी मोड में जब आप रहेंगे, पूरी तरीके से परमात्मा जी पर भरोसा करेंगे, तभी ये सारी चीज़ें जो बहुत लंबे समय से आपके लाइफ में सोच रहे हैं लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, वो सारी चीज़ें इस बीच में हो सकती है। देखिए कैसे स्पिरिचुअल, बिल्कुल स्पिरिचुअल नॉलेज तो आ रहा है। आप में से कुछ लोग यहाँ पर लाइट वर्कर हो सकते हैं, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप अगर मैरिड हैं या आप जिनके बारे में कंटिन्यू सोचते हैं वो आपके सोल कनेक्शन हो सकते हैं, अगर आप अनमैरिड नहीं हैं और अगर आप उनके बारे में सोचते हैं, ठीक है। और अगर आप मैरिड हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं। आपके जो पर्सन है वो डोमिनेटिंग तो ज़रूर थे पहले, लेकिन अभी उनकी जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा हर्मिट वाली यहाँ पर नज़र आ रही है। तो यहाँ पर देखिए हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है आपका। आप शिव शक्ति यात्रा में भी हो सकते हैं और आपका सोलमेट कनेक्शन भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल आपके लिए बहुत अच्छा ये जो समय है वो रहने वाला है। और यहाँ पर जो भी ऐसी स्थिति थी जिसकी जो आप दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रही थी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हट जाएगी, क्योंकि आपके लाइफ में हीलिंग मुझे लग ही रहा है। यहाँ से भी हीलिंग और यहाँ से भी बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। ये पास्ट के भी अगर मैं देखती हूँ तो पास्ट में ऐसा लग रहा है कि आप जिनको भी पसंद करते हैं, ठीक है, उनसे आपका जो एक कनेक्शन है ना वो एक फैमिलियर है, ठीक है, और आप दोनों एक दूसरे को इमोशनली बहुत ही अच्छे से समझते हैं। जैसे कि अच्छे से मतलब आप बिना कहे भी उनकी बातों को समझ सकते हैं। अगर आप दूर में रहते हैं तो डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो भी आप जो भी कहते होंगे वो समझ जाते होंगे। टेलीपैथिकली यहाँ पर आप दोनों का कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है। और आपके पर्सन के लाइफ में कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जो मैरिड हैं, ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सन तो ज़रूर थे, लेकिन ये पास्ट की एनर्जी है, ठीक है, और ये मतलब बहुत डोमिनेट करते रहे होंगे आपको कुछ कहते थे, लेकिन उसके पीछे इनका जो कहने का अर्थ था कुछ अलग था, लेकिन ये बोलते कुछ और थे। जैसे हम कहेंगे मिसकम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होती थी, क्योंकि इनका मुझे ऐसा लग रहा है बुध ग्रह इनका थोड़ा कमज़ोर है, तो ये क्या बोलते हैं, है ना, बोलते कुछ है और रहता कुछ और है। इस तरीके की एनर्जी इनकी पास्ट में थी। सिर्फ इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिसबैलेंस महसूस कर रहे थे, लेकिन जस्ट उसी वक्त में आपने हीलिंग, आपके लाइफ में हीलिंग आई है, ठीक है, और ये आपके लाइफ में हीलिंग आई है और आपने हीलिंग को एक्सेप्ट किया है, या तो आप हीलिंग सीखे हैं, ठीक है। ये जो पर्सन है ये किसी भी प्रकार से मुझे लग रहा है या तो जल तत्व के हैं या ये वायु तत्व के हो सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा नोक झोंक भी आप लोगों के बीच में हुआ है, इस वजह से कि हो सकता है कि वो समझ नहीं पाते थे, आप उनकी बातों को नहीं समझ पाते थे, क्योंकि वो बात ही ऐसा करते थे, ठीक है।
और कुछ ऐसी चीज़ें हुई है आप लोगों के लाइफ में, जैसे मनी को, फाइनेंस को लेकर भी कुछ ऐसी बातें भी हुई है, जैसे कि आप उनका बहुत सपोर्ट किए हैं, आपने उनका बहुत सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी उन्होंने आपके तरफ देखने के बजाय कार्मिक स्थिति की तरफ ज़्यादा देखा है। आपके तरफ आपकी पॉजिटिविटी को देखने के बजाय आपकी निगेटिविटी को ज़्यादा यहाँ पर देखा है। लेकिन यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून से लग रहा है कि आपको वो अपना डिस्टाइन पार्टनर मानते हैं, ठीक है। तो आपके जो पर्सन हैं पहले जिस स्थिति में थे उस स्थिति से वो हट रहे हैं, और आपके पर्सन के बीच में बहुत ही क्लियर रीडिंग है ये। आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी कार्मिक स्थिति थी वो लगभग 20 या 21 को लगभग पूरी तरीके से समाप्त हो गई। जो भी अटैच था, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से कुछ जुड़ा हुआ स्थिति हो, वो सारी स्थिति हट रही है। और आपके बारे में कोई बहुत ज़्यादा पूछताछ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी आपके पर्सन को और आपको यहाँ पर फील होती है, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 5 ऑफ सोर्स का कार्ड, अब ये सारी स्टक स्थिति हट रही है आपके लाइफ से, सारी कार्मिक स्थिति से आप और आपके पर्सन हट गए हैं। देखिए कैसे कार्ड सारे 22 आप बैलेंस हो गए हैं, और आपके पर्सन ये समझ गए हैं कि आपका उनके साथ एक गहरा कनेक्शन है, और आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सन वो समझते हैं, बहुत अप्रिसिएट करते हैं आपको, ठीक है। एप्रिसिएशन का कार्ड है, बहुत ज़्यादा अधिक, जैसे कहते हैं ना कि बोल नहीं पाते, कम्युनिकेशन का थोड़ा सा यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि वो एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष देखा है, जिसकी वजह से वो ऐसे हो गए थे। लेकिन वो जब आपसे मिले और आपके संपर्क में रहें, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें समझी कि इमोशनल फीलिंग क्या होता है इमोशनली, तो वो ये सारी चीज़ों के लिए आपको यहाँ पर डेडिकेट कर रहे हैं। उनके लाइफ में जो कुछ भी अच्छा है वो ये कहना चाहते हैं कि वो आपसे होकर गुजरता है। कहीं ना कहीं वो कहना चाहते हैं, उन्होंने अपने लाइफ में बचपन से लेकर अभी तक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है। हो सकता है 40-50 एज के आसपास आपके पर्सन हो, या 35 से 50-55 के आसपास। तो वो ये बताना चाहते हैं कि लंबे समय तक उन्होंने वो संघर्ष किया, लेकिन जैसे ही आपकी एंट्री उनके लाइफ में हुई, तो यहाँ पर जो भी निगेटिविटी है, जो भी कार्मिक स्थिति है, जिसकी वजह से वो आपको समझ नहीं पाए, इसके लिए वो यहाँ पर गिल्ट है, बहुत ज़्यादा गिल्टी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। ये सारी स्थिति अभी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो रही है। तो बिल्कुल आपके लिए तो ये जो वक्री शुक्रदेव जी है, आपके पर्सनल लाइफ में एक खूबसूरत मोमेंट यहाँ पर आ रहा है कि आपके पर्सन जो है वो फील कर पा रहे हैं आपके अंदर की खूबसूरती को और आपकी बाहर की खूबसूरती को। यहाँ पर 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल जी आपके साथ कार्य करें। मुझे लग भी रहा है आप में से कुछ लोग या तो हीलिंग सीखेंगे इस वक्त में, या आप हीलिंग सीख चुके हैं, जिसकी वजह से आपके चक्रा जो है बैलेंस है, और ये सारी एनर्जी आपके पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। वो आपको ये कहना चाहते हैं कि आप एक लॉयल हार्टेड पर्सन है, ठीक है। आप एक मतलब ऐसे आपने उनकी फैमिली को इतना ध्यान दिया है, उनके तरफ इतना ध्यान दिया है यहाँ पर कि वो आपको बार बार धन्यवाद कर रहे हैं। यहाँ पर 15 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर किसी ना किसी का हो सकता है। यहाँ पर देखिए ज़्यादा कार्मिक स्थिति नज़र नहीं आ रही है, लेकिन कार्मिक स्थिति निगेटिविटी हट चुकी है। यहाँ पर तो मुझे पूरी तरीके से हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन ही नज़र आ रहा है। अब हम साईं बाबा जी का मार्गदर्शन लेते हैं। देखिए आपके और आपके पर्सन के लाइफ में जो कुछ भी कार्मिक स्थिति थी है ना, वो अब हट गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है कि धारणाओं से अपना मन मुक्त रखिए। यहाँ पर किसी भी प्रकार की पास्ट की जो मेमोरी है वो आपके पर्सन भी नहीं लाना चाहते हैं और आपको भी नहीं लाना है। मुझे लग भी रहा था कि आप लोग चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड है, आप दोनों एक साथ मिलकर कोई कार्य करना चाहते हैं, उसके बारे में आप आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपका सोल पर्पस हो सकता है। इसलिए मुझे लग रहा था डिवाइन टाइमिंग, देखिए कैसे काट आते हैं। ओम साई राम। तो डिवाइन टाइमिंग आप लोगों के लिए आ रहा है। तो ये जो समय है आप लोगों के लिए लगभग 3 मंथ का आप लोगों के लिए अपने अंदर इनर पीस का है। आप दोनों के लाइफ में एक खूबसूरत पल आ रहा है, प्लस आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ही, जैसे हम कहेंगे ना, एक ब्राइट लाइट आ रहा है। और ये ब्राइट लाइट जो है परमात्मा जी की कृपा से है। पहले ही आप देख सकते हैं रिसेप्टिविटी का जिस तरीके से कार्ड्स आपने सेलेक्ट किया है वैसे ही आपकी एनर्जी है। इसी एनर्जी में रहिए। स्पिरिचुअल यात्रा में आप लोग हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन भी आपका, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन आप लोगों में से बहुत लोगों का यहाँ पर है।
रियल में मैं ये फील कर पा रही हूँ कि हर्मिट के कार्ड से आपके पर्सन 360 डिग्री चेंज हुए हैं। जैसे जैसे आपके अंदर में आप बैलेंस कर दे गए हैं, यहाँ पर देखिए बैलेंस का कार्ड, तो उतने ही जल्दी तेज गति से आपके पर्सन भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हुए हैं और अपनी सारी गलतियों को एक साइड करके वो देखना भी नहीं चाहते कि पास्ट में क्या हुआ। और यहाँ पर आप लोगों की लाइफ से कार्मिक स्थिति पूरी तरीके से हट रही है, तो बिल्कुल बधाई हो। आपके लिए मुझे रेमेडी तो ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ फ्राइडे के दिन आप में से कुछ लोग, जो भी गर्ल्स हैं, वो हल्का पिंक कलर का प्रयोग आप कर सकती हैं और आप भी मंत्र का चैंट कर सकती हैं, सुन सकती हैं। फ्राइडे के दिन शुक्रदेव जी का जो बीज मंत्र है वो भी आप चैंट कर सकते हैं। विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता जी का पूजन आप कीजिए। टेक केयर।